आज ये जीवन मेरा बाबा दुख में घिरा हुआ है, कैसे बताऊं। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो अभी मैं एक विषय लेके आया हूँ वो भी काफ़ी एक बहुत ही शक्तिशाली विषय है और काफ़ी इंटरेस्टेड विषय है। काफ़ी बच्चों का मेरे पास में सवाल था कि बच्चों के शरीर पर ये कई सवाल थे। सब सवालों के मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा और वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। सवाल है कि बच्चों के शरीर, जैसे कुछ सवाल थे मेरे पास में। अभी पहले हमारे शरीर पर शक्ति आती थी और शक्ति हमारी पूछा देती थी, हर तरह के हमारे काम बनते थे और वो शक्ति ना तो हमारे शरीर पर वापसी आई और ना ही हमारे को कुछ बताती है, ना कोई संकेत देती है और हमारे काम बार बार नुकसान होना शुरू हो चुका है। पहला सवाल तो एक बच्चे का ये था। और दूसरा सवाल था कि मेरे शरीर पर शक्ति तो आती है लेकिन कभी कभी शरीर पर आती है, शरीर पर ऐसे आती है कहीं पर भी परेशान कर देती है मुझे, और जब मैं बुलाना चाहता तो शरीर पर शक्ति आती नहीं, शक्ति रुक रही है। तो उस रुकी हुई शक्ति का कैसे हमने खोलना है भाई। सबसे पहले कारण यही है, शरीर के ऊपर भी कोई भी शक्ति रुकी हुई है और शरीर पर हम दोबारा बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए किस चीज़ की हमारे अंदर कमी है और क्या क्या हमने उपाय करने चाहिए जल्दी से, क्योंकि ये शक्तियाँ जब रुक जाती हैं तो नुकसान शुरू कर देती हैं। और सबसे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार की जानकारी हो फिर या ऑनलाइन पूछा की जानकारी हो तो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। जो कोई बच्चा ऑनलाइन पूछा लेना चाहता है तो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें तो आपको वो भी दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो काफ़ी बच्चों ने कई सवाल हैं, सबके मैं जवाब दूंगा एक एक करके। सबसे पहले तो जब हमारे शरीर पर शक्ति आई हुई थी, जो शक्ति खुश होकर आ जाती है, कोई बच्चे पूजा करते हैं या ना करते तो उन पर शक्तियाँ खुश होकर आ जाती हैं। या फिर कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो हमारे पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चली होती हैं और कुछ बच्चों को उनके ऊपर पहले परिवार में शक्तियाँ रुक जाती हैं और बाद में वो शक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। और शक्ति एक बार आने के बाद में जब हमारा शरीर है ना पवित्र हो जाता है, पवित्र शरीर में ही शक्तियाँ आती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ होंगी तो शरीर में शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। जिसका मन सच्चा होता है और जिसका शरीर पवित्र होता है, शक्तियाँ भी प्रवेश वहीं करती हैं। कमी कहाँ पे रहती हैं, शक्तियाँ हमारे शरीर को क्यों छोड़ती हैं, गलती हम क्या करते हैं, किस कारण से हमारे शरीर में शक्ति वापसी चली जाती हैं। सबसे पहले कारण क्या है शक्ति का? शक्ति क्या है ना, शक्ति हमारे को हर तरह के संकेत देती है। जब शरीर में शक्ति रुकना शुरू हो जाती हैं, बच्चे उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, वो श्रवण के माध्यम से देती हो या किसी जानकार के माध्यम से देती हो या परिवार के माध्यम से देती हो। शक्ति हमेशा जब शरीर को छोड़ती है, सब शरीर को आना बंद कर देती है, उससे पहले शक्ति बहुत तरह के संकेत देती है। बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते। दूसरा, जब शक्ति का रुकने का में एक कारण ही है। दूसरा कारण क्या है? जब शक्ति हमारे शरीर पर आ जाती है तो हमने शक्ति के लिए सबसे पहले उसके नियमित रूप से काम करने की आवश्यकता होती है। हमने नियमित रूप से शक्ति का जप करना चाहिए। शक्ति तो आ गई है लेकिन उसको हमने शक्ति को अच्छे से हमने उसको पकाना है शक्ति को, ताकि हमारे शरीर में वो कहीं भी नहीं जाए। उस शरीर को ही हमारे शरीर के अंदर इस तरह से रम जाए कि हमारे शरीर को छोड़ कर नहीं जाए। जब पकाओगे कब? आप जब उसका समय से भोग दोगे, जिस शक्ति की जो शरीर पर आपके शक्ति आई हुई है, माँ भगवती की हो, बालाजी महाराज की हो या किसी पीर की, फकीर की, कोई भी चौगानन, मध्यान्हन, बाबा गोरखनाथ जी की, तो जो भी शक्ति है सारी शक्ति पावरफुल होती हैं। शरीर पर जब शक्ति आती है तो वो शक्ति पवित्र शरीर में आती है और शक्ति की ऊर्जा उस समय में तेज होती है। जब हम शक्ति की ऊर्जा को उसी समय पकड़ लेते हैं, पकड़ने का मतलब क्या है, उसी समय हम जप शुरू कर देते हैं, उसका भोग शुरू कर देते हैं, तो वो शरीर में उसी वेग से हमारे शरीर में शक्ति रुक जाएगी। और यदि हम अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, भाई हमारे शरीर में अब तो शक्ति आ गई, हमने क्या ज़रूरत है कुछ करने की, तो कुछ बच्चे ऐसे अपने कर्म से पीछे हटते हैं। और दूसरा क्या है, कुछ गलत कर्म पे चल देते हैं।
तो शक्ति उनका इन कारणों से शरीर से पीछे हट जाती है, तो उनको भोग नहीं मिलता शक्ति को, और जो उनके कर्म हैं वो अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। तो दूसरा कारण शक्ति का ये है, उसके कारण जब आप कर्म से पीछे हटोगे तो शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, और शक्ति कमज़ोर पड़ने के कारण आपके शरीर को छोड़ देती है। दूसरा कारण यह है, और जब उस शरीर के अंदर आपकी शक्ति छोड़ देती है तो फिर शरीर हमारा पवित्र हो जाता है। जब शरीर के अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर जाती है, शक्ति आने शुरू हो जाती है ना, तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, और हम उस शक्ति को फिर कमज़ोर करके जैसे शरीर हमारे शरीर को शक्ति छोड़ देगी तो तब हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर पवित्र हो जाता है। पवित्र शरीर में फिर नकारात्मक शक्तियों को भी खुली जगह मिल जाती है घुसने की। वो शरीर साफ सुथरा मिलेगा, उसके बाद में नकारात्मक शक्तियां भी जल्दी से घुसना शुरू कर देती हैं। तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, यदि जिसके बच्चे के शरीर पर या तो शक्ति को आपने रोकना चाहते हो, शरीर पर नहीं लेके आना चाहते, तो उसके वचन बढ़ा करके आप उसको ज्योत में समाहित करवा सकते हो। फिर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, न नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में अंदर प्रवेश करेगी और न आपको शक्ति परेशान करेगी, और ना आपका कोई भी विपरीत व्यक्ति है उसका फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद में जैसे आपका शरीर पवित्र हो जाता है ना, तो शरीर को भी बांध देते हैं। फिर विपरीत व्यक्ति होता है, कोई आपसे कोई किसी प्रकार की कोई भगत है, कोई अन्य कोई भी चीज़ करता है, तो वो शरीर को बांध देते हैं, फिर उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का। तो इसलिए जिस बच्चे के शरीर पर शक्तियाँ रुकी हैं उसका उपाय मैं आगे बताऊँगा। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, आप जानकारी की आवश्यकता है। तो उसके उपाय भी बताऊंगा, शक्ति को हमने कैसे कैसे खोलना है। दोबारा से शक्ति को उपाय करके और उसके बाद में आपने निरंतर जप शुरू कर देना है उस शक्ति का। आप शक्ति के लिए चालीसा पढ़ो, कोई मंत्र का जप करो, कोई स्तोत्र का पाठ करो, कोई स्तुति का पाठ करो। ये नहीं कहती कि शक्ति मेरे लिए उस मंत्र का ही जाप करना है। आप किसी भी तरह से शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, उसकी स्तुति से मजबूत कर सकते हैं, उसके स्तोत्र से मजबूत कर सकते हैं, उसकी चौपाई से मजबूत कर सकते हैं, उसके मंत्र से। कोई बीज मंत्र है, साबर मंत्र है, कोई तंत्र का मंत्र है, किसी भी तरीके से आप शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। और सबसे पहले जब आपके कर्म पीछे हट जाते हैं, जब आपके कर्म उस शक्ति के निमित्त नहीं रहते, तो तब आपकी शक्ति रुकती है शरीर के ऊपर आने से, और तभी आपको उन चीज़ों की परेशानी शुरू हो जाती है। यदि आप हनुमान जी की शरण में जाकर शक्ति को खोलना चाहते हैं, सिर्फ शक्ति खोलने के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, उसके बाद में आपने नहीं करना है। यदि आपके शरीर पर किसी भी तरह की शक्ति रुकी हुई है तो आप लगातार हनुमान जी के बजरंग बाण के पाठ शुरू कर दो। 11 बजरंग बाण के पाठ पढ़ करके आपने चम्मच से गंगा जल मिला करके जैसे बजरंग बाण के पाठ पढ़ते रहना है, और उस चम्मच से उस जल को घुमाते रहना है, और लास्ट में वो जल आपने पीना है। आपके शरीर पर यदि शक्ति रुकी हुई है, ये लगातार करना है आपने। 21 दिन 41 दिन लगातार आपने ये करना है, उसके बाद आपकी शक्ति खुल जाएगी। और ध्यान रखना, जब ये आप उपाय करो तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और कोई भी तामसिक चीज़ें का प्रयोग नहीं करोगे, किसी भी तामसिक चीज़ का प्रयोग। और हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं, हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। मंगलवार या शनिवार को आप हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। तो देखो, जब बाबा का बाण चलेगा तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो बाबा से विपरीत चल सकती। किसी भी देवी की हो या किसी देवता की शक्ति हो, आपको साक्षात प्रमाण मिलेगा इस चीज़ का। साक्षात आपकी शक्ति शरीर पर वापसी आ जाएगी, और लेकिन नियमों का पालन करते आपने ये काम करना है। दूसरा, यदि आप हनुमान जी की शरण में जाके न माँ भगवती की शरण में जाके, माँ काली की शरण में जाके करना चाहते हैं, तो वो मैं समान आपको बता रहा हूँ, वो माँ काली की शरण में जाके भी इस उपाय को, इस शक्ति को वापस लेके आ सकते हैं। माँ काली के लिए आपने क्या करना है, 2 पेड़े लेने हैं, एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 2 पेड़े रखने हैं, 7 लौंग और 2 जायफल, 2 जायफल का जोड़ा, और 1 मीठा पान, और 7 नींबू रोली लगा के रख सकते हैं, या फिर नींबुओं की माला ले सकते हैं। 7 की हो, 11 की हो, 21 की, 31, जैसा आपका सामर्थ्य है। वो आपने कुछ नहीं करना, वो माँ भगवती को आपने संकल्प करके समर्पित करना है। शनिवार को लगातार आपने कम से कम 3 से 5 शनिवार अवश्य करें इस उपाय को। उसके बाद आपकी शक्ति खुलना शुरू हो जाएगी। नियमित रूप से ध्यान रखें,
और कर्म का आपने सबसे ज़्यादा कर्म का ध्यान रखना है। ये उपाय तो करने हैं, और जिस देवी की या देवता की आपके ऊपर शक्ति है उसका निरंतर जाप शुरू कर दो और उसको भोग देना शुरू कर दो। आपकी शक्ति आपको वापस मिल जाएगी। ये बड़े एक, क्योंकि प्रयोग करे उपाय मैं बताता हूँ जितने भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को खुद प्रयोग करता हूँ और कुछ बच्चों के जैसे मैंने देखा है, प्रमाण देखा है और प्रत्यक्ष प्रमाण हुए हैं इनके, तो ये साक्षात चमत्कार होंगे आपके। आपकी सवारी आपके शरीर पर वापसी आएगी, किसी भी तरह की कोई भी बंधन हो सवारी के ऊपर, सब बंधन खुल जाएंगे। और कोई यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी की आवश्यकता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, दरबार के व्हाट्सअप नंबर पे ले सकते हैं। और हमारा बालाजी दरबार लगता है भजनपुरा दिल्ली में। दरबार की कोई भी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, या फिर दरबार के व्हाट्सअप नंबर पर ले सकते हैं। और कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा सह परिवार आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम।